हेलो एवरीवन, आज हम कबीर के दोहे, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 कक्षा 7 का ये कबीर के दोहे। कबीर के दोहे का ये दोहा नंबर 1 2 3 4 5, दोहा नंबर 5 का आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन आज मैं करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कबीर के दोहे का, दोहे नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे दिया गया है कबीर के दोहे का, ये दोहे नंबर 5 में है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो पड़ा, सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो पड़ा, ऋतु आए फल होए। तो यहाँ पे कबीरदास जी, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी समय और धैर्य, समय धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मतलब धीरे धीरे ही सब कुछ, धैर्य के साथ हमको वेट करके, अपेक्षा करके ही, इंतजार करके हम जो भी हमको मिल सकता है। तो यहाँ पे इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने समय धीरे धीरे रे मना, समय और धैर्य, धीरे सब कुछ होए, समय और धैर्य की, ये जो समय और धैर्य का महत्व यहाँ पे दर्शाए हैं, यहाँ पे समझाए हैं कि जो वो कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मन, जैसे हमारा मन धीरे धीरे सब कुछ होता है, कि वो कह रहे हैं कि मन को बोल रहे हैं कि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, समय के साथ ही सभी कार्य, समय के धीरे सब कुछ होए, यानी कि समय के साथ ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं। सब जो टाइमली ही, जो भी होना होता है टाइमली ही होता है, उससे हम रोक नहीं पाएंगे। जो टाइमली, जो टाइम के साथ ही वो ही हमको मिलेगा। मतलब अभी हमारा वो टाइम नहीं हुआ तो अभी जैसे जितना भी हम ट्राई करेंगे वो नहीं होगा, लेकिन जब उसका टाइम आएगा तो वो हमको मिल जाएगा। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी समय और धैर्य का महत्व यहाँ पे समझाए हैं, और वो को बोल रहे हैं कि मन को बोल रहे हैं कि धीरे धीरे रे मन, तो धीरे धीरे ही जो समय को अपेक्षा करना चाहिए, समय को इंतजार करना चाहिए, और समय के साथ ही हमको सभी कार्य हमारा सभी पूर्ण हो पाएगा। कोई माली, यहाँ पे माली सींचे सो घड़ा, जैसे जो माली, बागवान, माली यानी कि जो गार्डनर, जो बागवान, जो ये पेड़ पौधे, जो बगीचा यानी कि जो ये पेड़ पौधों का जो रखवाली करता है, जो माली जो पानी देता है, उसको गुड़ाई करता है, वो ये पौधे लगाता है, तो इसको जैसे वो माली चाहे 100 घड़े पानी भी डाल दे, यानी कि माली सींचे 100 घड़ा, मतलब माली अगर वो चाहे अगर 100 घड़ा यानी कि 100 यानी कि 100 घड़ा, यानी कि जो मटके में पानी आकर, पानी भर भर के यदि भी वो डाल दे, लेकिन फल तो तभी आएगा जब उसका सही समय, ऋतु आए फल होए, जब उसका समय आएगा तभी ही वो फल उस पेड़ में फलेगा। यानी कि जब अगर माली जितना भी 100 घड़ा, 1000 घड़ा 100 घड़ा यानी कि 100 मटके का पानी, या 1000 घड़ा मटके का पानी भी अगर वो पौधे में अगर डाल भी दे, तभी भी वो ये जो फल आना है, तो तभी जो समय होने से ही वो फल बड़ा होगा पेड़, और समय आने से ही वो उस पेड़ से फल आएगा। लेकिन जब समय होगा, जब ऋतु आएगा, ऋतु यानी कि जब सीजन होगा, उसका समय होगा, सीजन होगा, जब उसका मौसम होगा, तभी उस पेड़ में फल आएगा। तो इसका यही, इस दोहे का माध्यम, दोहे का अर्थ ये है कि
जब किसी भी कार्य को हम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमको समय और धैर्य के साथ समय और धैर्य के साथ उसको इंतजार करना होता है, उसको अपेक्षा यानी कि उसको हम वेट करना पड़ता है। उस समय सफलतापूर्वक अगर किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक हमको पूरा करने के लिए धैर्य और समय का आवश्यक होती है। हम चाहे जितनी भी जल्दी करें, अगर हम जितने भी जल्दी भी करें उस काम को करने के लिए कोशिश कर ले भी, लेकिन परिणाम तभी मिलेगा जब समय अनुकूल होगा, जब समय उसका सही समय आएगा, तभी वही कार्य हमको परिणाम उसका मिलेगा। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने हमें अपने प्रयास जारी रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार ही हर चीज का अपना समय होता है। जब प्रकृति के हर चीज का ये समय होता है, हर चीज का ये संपूर्ण होने के लिए हर चीज को अपने टाइम के मुताबिक ही हमको चलना चाहिए। इसीलिए हमको प्रकृति के नियम के अनुसार ही हर चीज का एक समय होता है उसका ये पूर्ण होने के लिए। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको सफलतापूर्वक अगर कुछ भी पूरा करने के लिए धैर्य की आवश्यक होती है, और हम चाहे जितने भी जल्दी कार्यों को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करें तभी भी, लेकिन हमको परिणाम तभी समय जब आएगा, उस समय जब अनुकूल होगा तभी हमको उसका परिणाम मिलेगा। हम कितने भी प्रयास हम इसके लिए अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए, हमको चेष्टा हमेशा करते रहना चाहिए और धैर्यपूर्वक उसको प्रतीक्षा भी करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार ही हर चीज का एक एक समय होता है सभी कार्य पूर्ण होने के लिए। तो ये था कबीरदास जी के दोहे का दोहा नंबर 1 2 3 4 5। ये दोहा नंबर 5 यानी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे ही सब कुछ, मन को बोल रहे धीरे धीरे ही सब कुछ समय और धैर्य के साथ ही हमको प्रतीक्षा करना चाहिए सभी कार्यों को पूर्ण करने होने के लिए। माली सींचे सो घड़ा, जैसे माली 100 घड़े पानी भी अगर वो पौधे में डाल देगा तभी भी वो अचानक वो नहीं आएगा, वो पौधे में फल नहीं आएगा। जब ऋतु आएगा उस समय आएगा, जब पौधे में जब ऋतु आएगा, जब सही समय होगा तभी उस पेड़ में फल आएगा। तो ये था कबीरदास जी के दोहे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो यहाँ पे कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।